हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी कुछ 2 दिन पहले हमने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में जो एक पेपर कटिंग मैंने शो किया था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने दिखाया था कि लगभग 4738 पद रिक्त हैं और चांसेस हैं कि इस साल के अंत तक उसकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, उससे पहले ही आ जाएंगी, इस साल के अंत तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। इसके लिए मैंने मतलब जो नोटिफिकेशन वाला वीडियो था मैंने पोस्ट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार भी दिया है। लेकिन उसी कमेंट में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे, निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ठीक है, कब एग्ज़ाम होंगी, ये तमाम प्रश्न वहाँ पर हमको देखने को मिल रहे थे। उसी तमाम प्रश्नों के जवाब के लिए मैं एक दूसरी वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं एग्ज़ाम पैटर्न, नोटिफिकेशन, कब कैसे एग्ज़ाम होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल वाइज बताऊँगा। ठीक है, डिटेल वाइज ये वीडियो होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो जहाँ तक बात रहा है सिलेबस का, तो इस पीडीएफ के अंदर, ये पीडीएफ भी मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर मैंने कॉमर्स के विषय का आपका सिलेबस लगाया है। बाकी अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका सिलेबस भेज दूंगा या साइट का लिंक भेज दूंगा, जहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो में। ये पहला पेज जो मैंने पहले दिखाई दिया था, इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्लाइड में मैंने डाला है कि एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या होंगे। तो एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगी तो सबसे पहला एज लिमिट क्या होने वाला है। तो एज लिमिट होने वाला है 18 से लेकर 42 साल तक, मतलब मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 42 साल तक, जो कि एज रिलैक्सेशन एज पर रूल। और जिस तरह से एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको यूजीसी के जो गाइडलाइन है एज रिलैक्सेशन रिगार्डिंग प्रोफेसर वैकेंसी में, वो आपको मिलेंगी। ठीक है, अगली क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए आपके रिलेटेड फील्ड में। मतलब अगर कॉमर्स से हैं तो आपका पीजी में कॉमर्स के अंदर 55% स्कोर होने चाहिए, प्लस आप नेट क्वालिफाइड या पीएचडी नहीं, पीएचडी होल्डर होने चाहिए। जो नेट क्वालिफाइड है वो भी भर सकते हैं, जो पीएचडी के हैं वो भी भर सकते हैं, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेट क्वालिफाइड भी भर सकते हैं और पीएचडी वाले भी भर सकते हैं। और एक साथ उनका ये जोड़ी है कि उनका पीजी में 55% मार्क्स उनका होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि 55% मार्क्स होना चाहिए और उनको दो नेट क्वालिफाइड या पीएचडी क्वालिफाइड होनी चाहिए। ये जो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी है कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का, मतलब एग्जाम पैटर्न में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार का होगा। तो भाई इसमें आपको बहुत खुश हो जाने की बात है, क्योंकि एमपीएससी में थोड़ा सा समस्या था कि वहाँ पर जो एमपीएससी के जीके थे वो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर थोड़े कम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहता है वहाँ से 90 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 90 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से आपको एग्जाम में 90 क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस मिलेगा जनरल अवेयरनेस से, जनरल मेंटल एबिलिटी से, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जो भी आप पेपर 1 में पढ़ रहे हो उसी को लेकर के। और हरियाणा के 1-2 क्वेश्चन जीके जीएस वाले आएंगे और वो क्वेश्चन केवल 10 ही रहेंगे, नहीं केवल 10 ही रहेंगे। मतलब इस एग्जाम में जो अपने को फोकस करना है, टारगेट करना है, वो टारगेट करना है सब्जेक्ट। क्योंकि आप 10 नंबर में मान लीजिए 5-6 आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा जीके जीएस आप याद नहीं कर पाओगे। अगर याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए तो आपको ये सोच रखनी चाहिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम अपने सब्जेक्ट को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। सब्जेक्ट जितना हमारा मार्क्स उसमें इंप्रूव होगा वो हमारे लिए उतने बेटर काम करके देगा, क्योंकि वो 90 मार्क्स के हैं। ठीक है, 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 100 मार्क्स मिलेगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम के पैटर्न जो है, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे मिलेंगे। मतलब 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। मतलब 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने घंटे, 2 घंटे दिए जाएंगे। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और जो टेस्ट होंगे ना वो ऑफलाइन होंगे, ओएमआर होंगे। जैसा अभी एमपीएससी का हुआ था सेम टू सेम होगा, ओएमआर बेस सीट पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। अभी जो नेट एग्जाम भी हुए थे ऑफलाइन वैसे ही हुए थे, तो सेम ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस एग्जाम होंगे। 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी। मतलब अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1 मार्क्स कट जाएगा।
तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान जरूर करना है, क्योंकि 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स का है, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी साथ में है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, जो अपने को कंफर्म है वो मार रहे हैं, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/4 मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो वो मार्क्स तो गए ही गए, बाकी 0.25 और चले जाएंगे, मतलब सही में से 0.25 चले जाएंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलती किए तो लगभग इतना मार्क्स आपका अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। एक मार्क्स तो उस क्वेश्चन का रिड्यूस हो जाएगा, प्लस 0.25 पेनल्टी लग जाएंगी उस क्वेश्चन को गलत करने के लिए। इसीलिए उस चीज़ का ध्यान रखना होगा इस एग्जाम में अपने को, ठीक है। अगली जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 3 स्टेज आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज है आपका रिटन एग्जाम। फर्स्ट स्टेज क्या है, रिटन एग्जाम है, और उस रिटन एग्जाम की जो टोटल वेटेज है वो कितनी है, 87.5% है। मतलब पूरे टोटल 100% का अगर वेटेज है सिलेक्शन का, जिसमें से 87.5% वेटेज जो है वो रिटन एग्जाम की है, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर चर्चा की है। बाकी 12.5% जो वेटेज है ना भाई, वो किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। मतलब इंटरव्यू के लिए केवल 12.5%, बाकी रिटन एग्जाम पर आपका ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, 87.5%। मतलब अपने को क्या करना है, स्कोर पीजी के स्कोर तो भाई 55% चाहिए, एलिजिबल हो जाते हैं। तो अपने को बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि रिटन एग्जाम में अपने के हमारे मार्क्स जो होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उसका जो वेटेज है ना वो है 87.5% का। थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, स्टेज 4 में मेडिकल एग्जाम होगा, और फिर आपको क्या होंगे, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल जाएंगे। मतलब ये 3-4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस में आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब जो मोटा मोटा कहेंगे, रिटन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो ही जाता है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती। मतलब ये कुछ वेटेज रहने वाला है एग्जाम सिलेक्शंस का। अब इसके नीचे देखेंगे तो मैंने जो कॉमर्स का सिलेबस है वो ऐड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना विषय सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो मैं कॉमर्स इसमें हरियाणा के लिए तैयारी करवाऊंगा ही, और उसके लिए मैं जल्द ही कोर्स भी लेकर के आ रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसका डाल दिया है। बाकी अगर आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा हो तो आपको कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट करो, या मैं लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में वो लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस हैं उसको आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। वो मैं डाल दूंगा, नहीं उसको खोज के डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे वहाँ पर डाउनलोड करके, और आप अगर इस सिलेबस को देखेंगे तो एक चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। क्या अच्छी लगेंगी वो सुनाता हूँ। अच्छी ये लगेंगी कि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट का है। मतलब यूजीसी नेट के सिलेबस ज़्यादा हैं, इसके सिलेबस कम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप अगर नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ इतर नहीं पढ़ना होगा। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप दोनों, आप नेट के लिए आप एडमिशन ले लो, अपने यहाँ फाउंडेशन बैच चल रही है उसमें एडमिशन लो, और आपकी दोनों तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा। सेम छत्तीसगढ़ में भी आने वाले, अभी सेट एग्जाम हुए छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी आने वाले हैं। एमपीएससी में सेट एग्जाम हुआ है तो उसका भी अगले साल वैकेंसी आएगा। मतलब अभी 2-3 राज्यों में लगातार वैकेंसी है। तो बस अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो पहले तो नेट क्वालिफाइड करिए, तभी आप बढ़ सकते हैं। पीएचडी अगर है तो कोई बात नहीं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी है पहले उस एलिजिबिलिटी को बनाइए। बाकी एक बार नेट का सिलेबस आपने पढ़ लिया तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, नेट जेआरएफ वाला भी हो जाएगा, प्लस आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हो जाएंगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये वीडियो हमारी नई चैनल पे बैठ के मैंने एक नया चैनल बनाया तेजस के नाम से ही, यूजीसी नेट तेजस करके, उस पर भी हमको उतना ही प्यार सपोर्ट चाहिए जितना आपने इस चैनल पर इतना सपोर्ट हमको किया है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव, जय ओम नमः शिवाय, क्योंकि सोमवार मतलब सोमवारी आने वाला है, इसलिए ओम नमः शिवाय। आप सबको महादेव क्या करें, आप मतलब महादेव की असीम कृपा आप लोग पर से आपका कल्याण हो। धन्यवाद।